एक नियम ऐसा है शास्त्र का, अगर वो नियम लग गया तो 90% जो घर है वो एंट्रेंस इफेक्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी उन पर किसी भी प्रकार का एंट्रेंस इफेक्ट अच्छा बुरा काम नहीं करेगा। क्या है नियम? देखिए, जैसे 30 पदों की बात विश्वकर्मा ने की है 64वें श्लोक तक, तो 65वां श्लोक जो है उसमें पहली लाइन जो है वो है द्वितीय और अदिति के बारे में। और फिर उसके नीचे लिखा है पदे पदे कृतम श्रेष्ठम द्वार सत्फलदायकम। पदे पदे कृतम श्रेष्ठम द्वार सत्फलदायकम, यानी उसी पद पर द्वार करना है जो पद शुभ है, अच्छा फल देने वाले हैं। यह पहला नियम, यह सूचना है सबसे बड़ी। दूसरा नियम, पदद्वयम कृतम यच्च यद्वा मिश्र फलप्रदम, कि अगर किसी द्वार में दो पद आ रहे हैं तो दोनों का मिक्स एंट्रेंस इफेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा बुरा या दोनों अच्छे जो भी है। तीसरा, सूत्रे सूत्रे नव ऋते भागे वसु भागे ततेवच, यानी एक दिशा के 9 या 8 भाग कर कर आपको क्या करना है? प्रसादे कार्ये विद्वान वासे च विचारणा, यानी विद्वान वास्तुशास्त्री को किसी भी घर को या महल को या मंदिर को, प्रसाद यानी महल, राजमहल या मंदिर, इन दोनों की रचना करते हुए दिशाओं का 9 भाग में या 8 भाग में विभाग करके आपको एंट्रेंस इफेक्ट फिक्स करना पड़ेगा। यानी एंट्रेंस तय करनी होगी, उसका मेजरमेंट यहां पे बताया गया है। 8 या 9 भाग करके आप उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा पद कहां आ रहा है, तो ये बताया है। और आखिरी जो श्लोक है, जो मैंने पहले बात करी कि 90% लोगों पर एंट्रेंस इफेक्ट लागू ही नहीं होते। क्या क्यों नहीं होते? देखिए क्या लिखा है, ये आज का सबसे बड़ा खुलासा। बहुद्वारेश अलिंदेशु च न द्वार नियम स्मृतः। बहुद्वारे, जिस घर को, घर में आने के लिए, जिस घर को या घर के अंदर आने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, या जिस घर के दरवाजे के बाहर क्या है? अलिंद, अलिंद यानी छज्जा है, सीलिंग है, उन दरवाजों पर ऊपर दिए गए न द्वार नियम स्मृता, ऊपर के जितने भी नियम है वो लागू नहीं होंगे। तो देखिए किस प्रकार की वास्तु होती है। सबसे पहले बहुद्वार, देखिए इस घर में, घर के अंदर आने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, तो ऐसे घर में एंट्रेंस इफेक्ट नेलिफाई हो जाता है। यहां पर वो एंट्रेंस इफेक्ट नहीं होता। मैंने कहा ना कि 15 नियम है प्रवेश द्वार के, अभी तो मैंने केवल 2-4 नियम ही आपको बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला नियम जो है वो है बहुद्वार। जिस भवन को बहुद्वार है, बहुत से दरवाजे हैं घर में आने के लिए, उनको क्या नहीं होगा? एंट्रेंस इफेक्ट लागू नहीं होगा। चाहे वो अच्छा खोले बुरा खोले, उन पर कोई बुरा या अच्छा दोनों असर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे अलिंद, जिस घर के प्रवेश द्वार के आगे अलिंद है। अलिंद का मतलब क्या है? मुझे विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जिस प्रवेश द्वार के आगे ऊपर जो है सीलिंग है, जिस प्रवेश द्वार के ऊपर क्या है? सीलिंग है या छत बनी है, जैसे कि ये देखिए यहां पर राइट में, लेफ्ट में, क्या बालकनी में भी जाते तो आपका एक छज्जा आगे की ओर बड़ा होता है, उसको अलिंद कहा गया है। या फिर आप जो ट्रेडिशनल घर है उसमें भी आप मेन दरवाजे के ऊपर एक छत डली, छत नुमा कोई चीज डली होती है, उसको अलिंद कहा गया, या कोई भी सीलिंग। ये देखिए इस प्रकार से प्रवेश द्वार के ऊपर अगर सीलिंग है, ओपन टू स्काई नहीं है, तो उस पर प्रवेश द्वार के नियम लागू नहीं होंगे, उसको अच्छे बुरे दोनों इफेक्ट नहीं आएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो खुश हो जाइए जितने भी लोग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जितने भी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिनके घर के मेन डोर के आगे अलिंद बना हुआ है, छत है या सीलिंग बनी हुई है, उन लोगों पर दरवाजे का इफेक्ट लागू नहीं होगा। अच्छा और बुरा दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये आज का सबसे बड़ा खुलासा है वास्तुशास्त्र का। शास्त्र पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। सूत्र इतने सटीक और एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ दिए गए हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखा विश्वकर्मा ने कि किस पर क्या लागू होगा और किस पर नहीं लागू होगा। क्लियर। हम न जाने क्यों कंफ्यूजन में रहते, कंफ्यूजन में इसलिए रहते क्योंकि हमने कभी मूल शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं।
आपको समझ में आ रहा है? दरवाजे के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की सीलिंग है, छत है, तो आपको प्रवेश द्वार लागू नहीं होंगे। अच्छे बुरे कोई परिणाम नहीं आएंगे आपको। तो इसलिए जबरन आप एंट्रेंस इफेक्ट मैच करने की कोशिश ना करें। हाथ जोड़ के विनती है, अपने आप को जबरन वास्तुशास्त्र के नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों में लाने के पक्ष में ना जाए। जबरदस्ती ना करें। शास्त्र में जो नियम दिए हैं उसको फॉलो करें, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। 90% घर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उन सभी लोगों को आज बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है मेरे घर का द्वार नेगेटिव है, वो सारे निशंक हो जाए, खुश हो जाए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि आप पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट नहीं आएंगे। तो फिर प्रवेश द्वार का इफेक्ट आएगा क्या? तो आगे कुछ नियम दिए गए हैं।